हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे और बहुत ही मस्त होंगे। ठीक है, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही एकदम कंसाइज वे में और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चीजें चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आए हो तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप इसकी जो थ्योरी है वो आप चाहे कहीं से भी देखे हो, लेकिन देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो मैंने इस पे एक वन शॉट वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप जाओ वो देख के आओ। ठीक है, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। ठीक है, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, आप यहाँ पे आओ, ये थ्योरम पढ़ लेना। ठीक है, कि अगर एक लाइन पैरेलल है दूसरे लाइन के और दूसरा तीसरे के, तो पहला जो लाइन है हमारा, ये पैरेलल है इसके एंड ये पैरेलल है इसके, तो ये पैरेलल होते हैं इसके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ठीक है, बस समझ लो, ये थ्योरम 6.6 है। ठीक है, उसी तरीका से आप यहाँ पे आओ। क्वेश्चन पढ़ाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, बस इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो देखो इसमें आपको गिवन है कि Q जो है, गिवन क्या है, जस्ट होल्ड ऑन। गिवन क्या है आपको? गिवन है, एक सेकेंड, PQ जो है आपका वो RS के पैरेलल है। और आपको गिवन है MXQ कितना, 135 डिग्री, एंड एंगल MYR कितना है, 40 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है XMY, राइट। तो ये एंगल गिवन है। एक सेकेंड, ये देखो, देखो आपको ये एंगल गिवन है। ठीक है, और ये एंगल गिवन है, और हमने एक कंस्ट्रक्शन करा है पैरेलल टू, कंस्ट्रक्शन करा है। और लिखो, वी आर कंस्ट्रक्टिंग a line AB which is parallel to, लिख दो पैरेलल, या फिर आप सिंबल भी यूज कर सकते हो। आप पैरेलल लिख लेना, पैरेलल टू RS। जैसे ही ये पैरेलल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। देन एंगल BMY, एंगल किसके इक्वल हो जाते हैं, MYR के। ठीक है, आपको MYR वो कितना है, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपको आ गया कितना, 40 डिग्री। और हमको XMY की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। XMY, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर मेरे को ये एंगल अगर मिल जाएगा तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो XMY ये बड़ा एंगल मिल जाएगा। तो वो एंगल कैसे फाइंड आउट होएगा, बताओ जरा, कुछ बताइए, कैसे फाइंड आउट करें। देखो, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो आपको पता है ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेट हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये इसके एंगल के बराबर होते हैं, सॉरी, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट है ना, और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर इसके बराबर। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, मैं रिवीजन करा दूं आपको इसको। देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये जो दोनों एंगल है, ये कहलाते हैं हमारे को इंटीरियर।
ठीक है, ये हमारे को इंटीरियर, और को इंटीरियर जो होते हैं वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक। और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। राइट। तो आप यहाँ से एक चीज कर सकते हो कि हमारा एंगल ये इस लाइन के पैरेलल है। पीक्यू जो है हमारे, पीक्यू जो लाइन है एबी के पैरेलल है। तो पीक्यू एबी के पैरेलल है, तो क्या कर सकते हैं हम कि एंगल क्यू एक्स एम या फिर एम एक्स क्यू, ठीक है, एम एक्स क्यू जो है हमारा, इसको अगर हम प्लस करें किसके साथ, एक्स एम बी के साथ, एक्स एम बी के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल को इंटीरियर और सप्लीमेंट्री, ये इसके को इंटीरियर हो जाएंगे। समझ रहे हो। तो यहाँ से ये 135 डिग्री है, और ये एक्स एम बी 180 डिग्री। ये एक्स एम बी कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में से 135 माइनस कर दो, इसको इस साइड ले आए, तो ये होगा 5, 7 में से 3 गया तो 4। ठीक है, ये होगा 45 डिग्री। और ये 40 है, ये 45 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है चीजें। ये देखो, ये कितने होगा, 45। और एक्स एम भी हमको निकालना है, एक्स एम वाई निकालना है। तो एक्स एम वाई कैसे निकलेगा, एक्स एम बी प्लस एंगल वाई एम बी कितना हो जाएगा, 40 प्लस 45, विच इज 85। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक। चलो आगे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में, देखो ये क्वेश्चन है। ये जो हमारा ए बी है वो पैरेलल है किसके, ये जो हमारा ए बी है, ए बी, ये ए बी सी डी के पैरेलल है, और सी डी हमारा ई एफ के पैरेलल है यहाँ से। ठीक। उसके बाद एक सेकेंड रुको आप। उसके बाद ई ए जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है। ई ए जो है हमारा ए बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। राइट। और बी ई एफ जो है 55 डिग्री है। तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो देखो आपको जो गिवन है वो आपको पता है। एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये उसके ट्रांसवर्सल हो जाएगा। समझ रहे हो। और ये दोनों पैरेलल है तो ये भी उसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और क्योंकि हमको ये एंगल गिवन है तो ये एंगल निकल जाएगा। कैसे, देखो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है। या फिर आप देखो इसको घुमा दो आप। ठीक। तो इसको घुमाओगे तो ये दो लाइन पैरेलल हो गए। ठीक है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक। ये एंगल आपको पता चल जाएगा, ये एंगल इसमें गिवन है कितना, 55 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये एक दूसरे के को इंटीरियर हो जाएंगे। समझ में आ रही चीजें। ये एक दूसरे के को इंटीरियर हो जाएंगे। को इंटीरियर कितने होते हैं, 180 डिग्री। सम को इंटीरियर का सम 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसमें से आप 55 माइनस कर दो। जैसे ही आप 55 माइनस करोगे तो ये 5, 7 में से 5 गया तो 2, 125 डिग्री है। राइट। तो ये आपका y का जो वैल्यू आ गया 125 आ गया। समझ रहे हो। देखो लिखने को आप कहीं भी लिख सकते हो चीजें। ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है। बाकी लिखने का तरीका आपको हर कोई बता देगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कोई नहीं बता सकता। और देखो, और बताएं हम आपको। तो देखो ये जो x है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा और आगे करो, एक सेकेंड। ये जो ट्रावर्सल है थोड़ा और आगे करो, और एक और लाइन पैरेलल है। तो अगर ये एंगल एक्स है, ये वाई, वाई था, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू 125 डिग्री आ गई। राइट। और देखो, और क्या, जेड हमको फाइंड आउट करना है। ठीक। अगर मुझे जेड फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट हो पाएगा जेड, थोड़ा सोचो कि कैसे फाइंड आउट करें।
ठीक। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो है ए बी पे ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक। ए के ऊपर ये परपेंडिकुलर। तो इस ये जेड फाइंड आउट करने के तरीके बहुत है आपके पास। ठीक है। तो अगर ये सीधी लाइन है तो इस पे भी परपेंडिकुलर बनाएगा। अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर कोई एक लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्योंकि एक यहाँ से ट्रेवर्सल हो रहा है और एक एंगल आपको 55 दिया हुआ है, तो ये दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 55, विच इज व्हाट? 8 में से 5 गया 35। समझ रहे हो? तो जेड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है। ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक। वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है आपको। ठीक। और एंगल एक्स फाइंड आउट करने को बोल रहा है आपको। तो एक बात बताओ आप मुझे, वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है, मतलब इसका और इसका रेशियो दिया हुआ है आपको 3:7। और एक्स एंगल को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे आप? जरा बताओ मेरे को। क्या सोचोगे पहले? थोड़ा वीडियो को पॉज करो और फिर आप सोचो। ठीक। तो देखो, पहला दिमाग में जो हमारे दिमाग में आइडिया आ रहा है, देखो, इंट्यूशन कैसे बिल्डअप होता है वो सोचो आप। ठीक है। क्वेश्चन को सोचो कि ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक। आपके पास में कितने तरीके के फॉर्मूले हैं? ठीक है। ये दो लाइन पैरेलल होते हैं, ये ट्रेवर्सल होता है, तो ये एंगल कोइंटिग्युलर होते हैं, ये एंगल कोइंटिग्युलर होते हैं। तो यहाँ से ऐसे कह सकता हूँ कि एक्स और वाई का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एंड वाई आर कोइंटिग्युलर। ठीक है। कोइंटिग्युलर आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका हो गया वन। राइट। अब देखो, एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे जा रहा है, ये एंगल आपको जेड पे रखता है। ठीक। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बताओ जरा। एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे जा रहा है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस जेड। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वही बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो जरा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम 180 डिग्री प्लस ये जो भी एंगल है, ठीक है, इसको 180 डिग्री माइनस जेड लिख सकते हैं। तो ये 180 डिग्री माइनस जेड प्लस जेड इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। जो कि चीजें ऐसा नहीं होगी। ठीक है। कैसा होएगा? सोचो, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, फिर सोचो आप कैसे क्या करेंगे। बताओ जरा मेरे को। आपको वाई और जेड में एक रेशियो दिया है। ठीक है। चीजें कैसे क्या होएगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ पहले। चलो। ठीक। देखो, तो भैया एक लाइन है, दूसरी लाइन इसको क्रॉस कर रहा है, तो अगर ये जितना एंगल होगा उतना ये भी होगा। समझ में आ रहा है? कैसे? एक थ्योरम है आपके पास में, if two line intersect each other then the vertical of the side, तो ये y होता है। ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो y प्लस जेड का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 180। ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड। और y और z में आपको एक रेशियो दे रखा है कि 3:7 है। तो सपोज कर लो, लेट y इक्वल्स टू 3x एंड z इक्वल्स टू 7। ठीक है। ये सबको भी बता दो। ठीक। ये चीज सपोज कर लो। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर दो। तो ये हो जाएगा
3x प्लस 7x, ये x दूसरा है, ये x दूसरा है, ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, तो ये सब तीन 10, 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू व्हाट, 18 डिग्री, राइट। जैसे ही x 18 डिग्री आ गया, तो आप यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हो, x का वैल्यू अगर आ गया तो y का वैल्यू आ जाएगा। 3 × 18 कितना हो गया, 54 डिग्री। और यहाँ पे आप 7 × 18 कितना हो जाएगा ये बताओ जरा। 18 7 × 120, और z का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू क्या आएगा फिर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, और y का वैल्यू 54 है, तो y को उस साइड ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 54, इट विल गिव यू 6, एंड 7 में से 5 गया टू 126 डिग्री, राइट। तो ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक, आगे चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, सोचो इसको कैसे सॉल्व करोगे यार। और मोबाइल बंद करो। आगे बढ़ो। पीछे कर दो। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना था उसमें, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू, एंगल एक्स निकालना था, ठीक है, याद रहे, तुम लोग कंफ्यूज ना हो तो इस तरह से, एक सेकंड, ये जो एक्स है ना, ये अलग है, x1 बना दो इसको, ठीक है, ये x1 हो गया, राइट, ये x है, x का वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक, x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, यहाँ, ठीक। चलो, इस क्वेश्चन को आई होप आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। देखो कैसे ए जी ई फाइंड आउट करना है। ए जी ई मतलब हमको कौन सा एंगल की बात ये कर रहा है भैया, इस एंगल का बात है, ठीक है। ए जी ई कैसे आएगा, अभी लाएंगे, ठीक है। देखो जरा, आपको एंगल सिर्फ एक ही गिवन है कि जी ई बी जो है, जी ई और डी, ये कितना है, ये है आपका 126, मतलब ये पूरा जो एंगल है ये 120 है, और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब 90 डिग्री है, यहाँ पे ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ई एफ जो है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, तो ये 90 हो गया, और ये पूरा 126 है, तो ये कितना आएगा बताओ यार। अगर ये पूरा 126 है, तो एक बात बताओ आप, कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, तो क्या वर्टिक सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये भी हो गया 126, एक आपका निकल गया, ठीक है। एंगल ए बी ई ऐसे ही आ गया 126 डिग्री, ठीक है। और दूसरा बात बताओ, जी ई एफ कैसे आएगा, जी ई एफ, अभी बताता हूँ ना जी ई एफ कैसे आएगा। ये 90 डिग्री है, पूरा 126 है, तो अगर पूरा में से आप ये एंगल माइनस कर दोगे तो ये एंगल आ जाएगा, समझ में आया। तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर दो, तो हमारा जी ई एफ जो है वो कितना हो जाएगा, 126 माइनस 90 डिग्री, दैट विल बी गिव यू 6, और ये आ जाएगा फिर 36 डिग्री, राइट। नाउ एफ जी आपको निकालना है, एफ जी ई, वाह, कैसे निकालोगे, इसके निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके, एक लाइन है,
ठीक है, ये एक लाइन है, उस पे एक रे जा रहा है सपोज। ठीक है, सपोज क्या, उस पे एक लाइन ऐसे जा रहा है, तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये आपको पता है 126 है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई विच विल गिव यू 180 डिग्री, राइट, लीनियर पेयर एंगल। ठीक, तो यहाँ से आप, या फिर आप कह सकते हो ये थ्योरम या एक्सियम था आपके पास में, ठीक है, कि एक लाइन है उसके ऊपर एक रे जा रहा है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, राइट। तो एक्सियम से, ठीक है, तो यहाँ पे एक है आपको 126 गिवन, ठीक, एफ जी ई कितना है, 180 डिग्री। तो एफ जी ई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, दैट विल गिव यू 4, एंड 7 में से 2 गया तो 5, 54 डिग्री, राइट। तो तीनों एंगल आप, ठीक, आगे बढ़ो। चलो, इसमें देखो, आपको क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस ये वाला वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, देखो, हमारे पास में अभी इस फिगर में कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास एक एक्सियम है, ठीक है, और उसके बाद दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और दो को इंटीरियर का सम 180 डिग्री है, ठीक, ये सब आपको पता है। यहाँ से आप कैसे लगाओगे अल्टरनेट, ये वाला थ्योरम कैसे लगाओगे, ये थ्योरम कैसे लगाओगे, नहीं लग पाएगा ना। तो देखो क्या करेंगे, ठीक, देखो, इंट्यूशन बिल्डअप करो कि इंट्यूशन कैसे, मार्क्स ऐसे नहीं आएंगे आपको, ठीक है। आपको इंट्यूशन खुद से बिल्डअप करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन किए, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन किए, कंस्ट्रक्शन क्या किए, एक लाइन खींचे, ठीक है, ये भी बनाए, ये यहाँ पे इसका ऐसा ऐसे सटा हुआ है, ठीक है। एक ए बी, ये इसका नाम लो ए बी, जो कि ए बी जो है पैरेलल है इसके पी क्यू के, एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू एस पी, राइट। यहाँ पे आपको गिवन दिए पी क्यू जो है एस पी के पैरेलल, ठीक है, पी क्यू के अगर पैरेलल होगा ए बी तो एस पी के भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है कि ये आपको गिवन है, और ये इसके अगर पैरेलल होगा तो ये एंगल आपको निकल जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री कोई इंटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, तो 180 डिग्री में से 130 जाएगा तो कितना होएगा, 50 डिग्री, राइट। और उसी हिसाब से ये भी आपका निकल जाएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री, 180 डिग्री मैंने ये 110, ये आ गया 70 डिग्री, राइट। तो अब देखो, ये एक लाइन है, ठीक, और एक लाइन पे पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, तो भैया 180 डिग्री, अब 180 डिग्री में से ये एंगल माइनस कर दो, ये एंगल माइनस कर दो, तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा। तो इसको इसको माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, राइट। तो एंगल क्यू आर एस जो होगा वो होगा एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल ए आर क्यू माइनस एंगल बी आर एस, जो कि 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री, which will give you what, which will give you 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, मीन्स 8 और 10, 10 क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री, समझ गए। तो ये आएगा आपके पास इसका आंसर, ठीक है, क्यू आर एस निकलना। चीजें समझ में आ रही है, देखो, चीजें कैसे कर रहे हैं, इंट्यूशन कैसे बिल्डअप हो रहा है, वो चीज देखो यार, समझ पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो, चौथे नंबर क्वेश्चन में एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ए पी क्यू ये आपको 50 डिग्री गिवन है, ये 127 डिग्री गिवन है। देखो, अब तो हलवा लग रहा होगा, भैया ये सब हलवा है क्या करवा रहे हो, है ना। अरे देखो, इसमें ये पैरेलल है इस लाइन के, तो और ये एक रिवर्सल है लाइन, ठीक। तो ये एंगल जो होगा
ये इस एंगल के इक्वल होगा तो 127 हो जाएगा ये पूरा। और पूरा अगर 127 है तो ये 50 है। समझ रहे हो, एंगल ए पी आर कितना हो जाएगा 127। ठीक है, किसके बराबर है, पी आर डी के, एंगल पी आर डी के बराबर है ये। ठीक है, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर से। ठीक, अब बताओ आप मुझे कि अगर हमें y निकालना है तो कैसे y निकालेंगे। अगर हम ए पी आर में से माइनस कर दूं क्या, एंगल ए पी क्यू, तो ये आ जाएगा एंगल y। ठीक है, ये चीज कर दो तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भैया, है ना। तो ये कितना हो गया, 77 डिग्री, वाई हो गया 77 डिग्री। समझ में आया चीजें, वाई निकल गया, एक्स निकालना है। ठीक है, तो एक्स कैसे निकालोगे आप, ये इसके ट्रावर्सल हो जाएगा, इसलिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये 50 है तो अल्टरनेट इंटीरियर की है तो ये 50 हो जाएगा, एक्चुअली 50 डिग्री हो जाएगा। हो गया, मानता हूँ। ठीक, आगे बढ़े। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ये पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। ठीक है, ये दो मिरर है आपके पास। ठीक है, placed parallel to each other and incident ray AB strikes the mirror PQ at B। ए बी जो है वो स्ट्राइक करता है बी के ऊपर यहाँ से। ठीक है, फिर वहां से द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। ठीक है, मूव्स द पाथ BC, यहाँ तक जाता है, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एच को स्ट्राइक करता है एट सी, सी पॉइंट पे, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी। फिर से वो इसके अलोंग रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। दैट मीन्स प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कैसे प्रूव करोगे आप, बताओ जरा। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, थोड़ा सोचो कि कैसे, आखिर कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व करनी। एक एक लाइन खींचो, ठीक, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये दोनों जो होगा, ये पी क्यू आर एस है पहले से, तो इसका नाम दे दो एम और इसका नाम दे दो एम। ठीक है, दो लाइन खींच लिए और पैरेलल है एक दूसरे को, डी एम इज पैरेलल टू सी एम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है ये, डी एम इज पैरेलल टू सी एम। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्शन का स्पेलिंग लिख ही देता हूँ। ठीक, डी एम जो है पैरेलल टू सी एम। अब बताओ जरा मुझे कि ये जो एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये इसके बराबर हो जाएगा। और क्योंकि ये जो बी ए बी सी को ये बाइसेक्ट कर रहा है, एंड बाइसेक्ट एंगल बी एम इज बाइसेक्ट एंगल, बी एम इज बाइसेक्टिंग, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, बाइसेक्टिंग द एंगल ए बी सी। तो एक बात बताओ, इसमें एंगल ए बी एम जो होगा वो बराबर हो जाएगा एम बी सी के, राइट। तो जैसे ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर हो जाए और ये एंगल उसी तरीका से इस एंगल के बराबर हो जाएंगे, तो कह सकते हैं ना कि जैसे ही ये ए बी सी और बी सी डी अगर बराबर हुआ, तो देखो एक कॉन्सेप्ट अगर पढ़े होगे आप, एक थ्योरम आप पढ़े होगे कि अगर, जब हमें मालूम नहीं है कि ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर हो गए तो हम कह देंगे कि ये जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है। या तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर अगर इक्वल हो गए तो कह देंगे कि ये और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल भी आपस में अगर इक्वल हो गई, ये इसके बराबर हो गए या फिर ये इसके बराबर हो गए, तो हम कह देंगे ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो यहाँ देखो,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल कर दिए। जैसे इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी है, आ, लिख लेना आप लोग या फिर लिख दूं मैं। ठीक है, चीजों को समझो, बस इतना ही काफी है। ठीक, तो थोड़ा पॉज करो और कैसे लिखोगे आप लिखो उस पे। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इसके अलावा और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलो बुलावा आया है, मोहताने ने बुलाया है, तो ओ प्रेम से बोलो जय माता। ये समझ में आ गया? आपको जैसे करना हो तो वैसे कर सकते हो। आप इसको एक एंगल मान लो, दो मान लो, इसको तीन मान लो, इसको चार मान लो। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये परपेंडिकुलर, अगर जैसे अगर सपोज कर लो या फिर कंस्ट्रक्ट कर लो, बी एम इज परपेंडिकुलर टू सी एन, बी एम इज परपेंडिकुलर टू सी एन। सी एन कहाँ है? अरे सॉरी, पैरेलल है। ठीक है, और बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। ठीक है, और देखो जब बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल वन जो होगा एंगल टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट कर देगा लाइन को। ठीक है, तो वन टू के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वैसे ही थ्री जो होगा वो फोर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके बराबर ये है, तो ये जो एंगल यहाँ पे जितना बन रहा है, ठीक, यहाँ पे एंगल टू के इक्वल है एंगल थ्री। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, ये इसके बराबर है, राइट, और ये जो है इसके बराबर है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ, कैसा कि भैया, अगर हम एक दो तीन चार आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, वन प्लस टू प्लस, एक सेकेंड, दो तीन के बराबर है, दो एक के बराबर है, तो एक दो के बराबर है यहाँ पे, तो तीन के भी बराबर हो जाएगा, तीन चार के वहां बराबर है, तो सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही सारे इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं इस दोनों का सम, इस दोनों के सम के बराबर है, तो एंगल वन प्लस एंगल टू जो होगा एंगल थ्री प्लस एंगल फोर के इक्वल होगा। और एंगल वन प्लस टू क्या है? ए बी सी है, तो यहाँ से ए बी सी जो है वो हमारा एंगल किसके बराबर हो गया? बी सी डी के। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।